स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में 66 बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के तहत आज का हमारा टॉपिक है भारत की वैक्सीन कूटनीति अर्थात वैक्सीन डिप्लोमेसी। आज की इस वीडियो में हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि भारत की वैक्सीन जो कूटनीति है अर्थात वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो क्या है। यह टॉपिक आपके आगामी 66 बीपीएससी मेंस, यूपीपीसीएस मेंस और यूपीएससी मेंस के लिए यूजफुल होगा। यह टॉपिक का स्रोत है द हिंदू का एडिटोरियल। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। समझने का प्रयत्न करते हैं कि क्या होता है वैक्सीन डिप्लोमेसी और किसको कहते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी। अगर हम वैक्सीन डिप्लोमेसी को डिफाइन करने का प्रयत्न करें तो उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वैक्सीन कूटनीति जो है, वैक्सीन कूटनीति वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति का ही एक हिस्सा है, जिसमें एक राष्ट्र अर्थात एक कंट्री अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए टीकों के विकास अर्थात डेवलपमेंट और वितरण का उपयोग करता है। अर्थात डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करता है एक दूसरे को रिश्तों को मजबूत करने के लिए। इसमें जीवन रक्षक टीकों अर्थात लाइफ सेवियर वैक्सीनेशन जैसे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, राइट, कोवैक्सीन अर्थात कोविड से बचने के लिए जो टीका का उपयोग कर रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइफ सेवियर वैक्सीन। और संबंधित तकनीकों का संयुक्त विकास किया जाना भी शामिल है, जहां विभिन्न देशों के वैज्ञानिक संबंधित देशों के बीच राजनयिक संबंधों को महत्व दिए बिना सहयोग के लिए आगे आ जाते हैं। अर्थात अगर किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच राजनयिक संबंध नहीं हुई है, तब भी ऐसे मामले में एक देश दूसरे देशों को आगे बढ़कर मदद करता है, एक देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के वैज्ञानिक को आगे बढ़कर मदद करता है। यही एक ब्यूटी है हेल्थ डिप्लोमेसी और वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी की। सो इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द जो डिप्लोमेसी होती है एक देश से दूसरे देशों के बीच अगर डिप्लोमेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको राजनयिक संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी की बात करें ना, तो उसमें जो वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी में एक जो ब्यूटी होती है वो ये होती है कि आपके राजनयिक संबंध हो या ना हो, ये ह्यूमैनिटी के नाम पर चलता है और इसके में हम एक देश को दूसरे देश से मदद मिलता है। यह भारत को पड़ोसी देशों और संपूर्ण विश्व के साथ अपने विदेश नीति अर्थात फॉरेन पॉलिसी और राजनयिक संबंधों जो एम्बेसडर रिलेशंस होते हैं को बढ़ावा देने का एक अभिनव अवसर प्रदान कर सकता है। अर्थात अगर हम हेल्थ डिप्लोमेसी और वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करें तो यह इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकता है, जिससे भारत अपने फॉरेन पॉलिसी और राजनयिक संबंधों को बढ़ा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पूर्व भारत ने बड़ी संख्या में देशों को महामारी से निपटने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और पैरासीटामोल दवाइयां तथा साथ ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, पैरासीटामोल दवाइयां के साथ ही डायग्नोस्टिक किट, वेंटिलेटर मास्क, दस्ताने एवं अन्य मेडिकल उपकरण प्रदान किए थे। ये काफी आपने देखा होगा कि कई कंट्री को इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोवाइड किया था, लाइक अमेरिका को काफी मात्रा में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रदान हुआ था। सो आप जब एक कंट्री को दूसरे कंट्री में जब जरूरत होती है तो आप मदद करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो मजबूत होती है। भारत ने कई पड़ोसी देशों के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया था। जब कोविड अपनी चरम सीमा पर थी तो उस समय नॉट ओनली स्मॉल कंट्रीज लाइक इंडिया जो है वो सिर्फ छोटे छोटे देशों को हेल्प नहीं किया कि नेपाल, मालदीव, भूटान, ये सबको तो मदद किया ही, ये सबको तो मेडिकल के जो जितने भी सारे किट थे वो उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा अमेरिका जैसे बड़े देश, अमेरिका जैसे जो पश्चिमी देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है, उसको भी मेडिसिन प्रोवाइड करने में आगे बढ़कर सहयोग किया। आपने सुना होगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है डिमांड आया था अमेरिका से कि इंडिया टू प्रोवाइड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टू द अमेरिका। अब हम देखते हैं कि भारत की वैक्सीन कूटनीति का जो योजना है वो क्या है। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल में वैक्सीन की शिपमेंट पहुंचनी शुरू हो गई है, जबकि म्यांमार और सेशल्स को जल्द ही वैक्सीन का शिपमेंट प्राप्त हो जाएगी। वहीं अगर हम श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस के मामले में भारत आवश्यक जो नियामक मंजूरी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उसकी जो अप्रूवल है वो उसकी इंतजार कर रहा है। भारत की अगर हम वैक्सीन कूटनीति का महत्व देखें, अगर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर क्या इंपॉर्टेंस होगा, इतना जो मदद कर रहे हैं हम उसकी आगे चलकर क्या इंपॉर्टेंस होगा, उसको अगर हम देखने का प्रयत्न करें तो सबसे पहले हम उसको सामरिक महत्व की ओर देखते हैं। तो सामरिक महत्व में क्या हो सकता है। अगर हम सामरिक महत्व की बात करें तो दीर्घावधिक ख्याति अर्जित करना, एक तो ये हो सकता है। क्या है दीर्घावधिक ख्याति अर्जित करना? महामारी के कारण आर्थिक मोर्चे पर संकट का सामना कर रहे पड़ोसी देशों के लिए भारत द्वारा दी जा रही वैक्सीन की खेप कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है
और इससे भारत अपने निकटवर्ती पड़ोसी देशों व हिंद महासागर के देशों में दीर्घकालिक ख्याति अर्जित कर सकेगा। इसके साथ ही यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अनुरूप है। जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके अनुरूप ही यह पॉलिसी है। आगे अगर हम बात करें तो चीन की तुलना में रणनीतिक, अगर हम बढ़त की बात करें कि आखिर कैसे चीन की तुलना में भारत को रणनीतिक बढ़त ये दिला दिया वैक्सीन डिप्लोमेसी ने। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हाल ही में चीन ने नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ बहुपक्षीय वार्ता करते हुए उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन देने की पेशकश की थी। यानी चीन ने नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ मल्टीलैटरल जो टॉक हुए थे उसमें कोरोना वायरस के वैक्सीन देने की पेशकश की थी। पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य सभी देशों में भारत से जल्द वैक्सीन पहुंचने के कारण चीन की वैक्सीन और मास कूटनीति का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। यहां अगर हम सिंपल टर्म में ये कहें कि चाइना भी इस डिप्लोमेसी का मदद ले रहा है और चाइना ऑलरेडी इन टॉक है ये सब कंट्री से, अर्थात ये सब जितने भी छोटे छोटे कंट्री हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सबसे चाइना की बातें हो रही है, पाकिस्तान की भी बातें हो रही है। लेकिन अगर इन कंट्री में भारत पहले पहुंचाता है तो इससे क्या होती है, भारत को एक बढ़त मिल जाएगी चाइना के ऊपर, अर्थात चाइना को डिप्लोमेसी को काउंटर अटैक कर सकता है भारत इस क्षेत्र में। अगर हम पश्चिमी देशों की तुलना में अगर लाभ की बात करें, अर्थात कैसे भारत जो है ये इस डिप्लोमेसी में आगे है, तो उसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। जहां एक और समृद्ध पश्चिमी देश, विशेष रूप से यूरोप के देश और अमेरिकी, अपनी विशिष्ट समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वहीं अपने पड़ोसियों और अन्य विकासशील तथा अल्प विकसित देशों की सहायता करने के लिए भारत की सराहना की जा रही है। जहां एक और पश्चिमी देश जो हैं अपने संकट से जूझ रहे हैं, वही भारत जो है दूसरे अपने संकट से जूझते हुए दूसरे देशों को मदद कर रहा है और इसके कारण इसको सराहना मिल रही है पूरी दुनिया में। अगर हम आर्थिक लाभ की बात करें, सामरिक लाभ के आगे अगर हम आर्थिक लाभ की बात करें तो आर्थिक लाभ में हम देखते हैं कि क्या हो सकती है आर्थिक लाभ इस वैक्सीन डिप्लोमेसी की। वैश्विक आपूर्ति केंद्र के रूप में हम भारत को देख सकते हैं कि कैसे भारत एक वैश्विक आपूर्ति केंद्र के रूप में भारत को देखा जा सकता है, अर्थात ग्लोबल सप्लाई चेन के रूप में आप भारत को देख सकते हैं। भारत के निकट पड़ोसी के अलावा दक्षिण कोरिया, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों ने भी भारत से वैक्सीन खरीदने की इच्छा व्यक्त की है, जो कि आने वाले समय में भारत को वैश्विक वैक्सीन आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र के रूप में बना सकता है। अर्थात ये सारे कंट्री जो हैं भारत से वैक्सीन लेने के लिए बिलिंग अपना शो किए हैं और इसी के अनुसार हम कह सकते हैं कि भारत जो है एक वैश्विक आपूर्ति केंद्र के रूप में आगे चलकर उभर सकता है। भारत के फार्मों जितनी भी मेडिसिन फर्म्स हैं उनके विनिर्माण क्षेत्रों में बढ़ोतरी के रूप में देखें तो यदि भारतीय टीके विकासशील देशों की तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं तो यह भारतीय फार्म जो फार्मा बाजार के लिए दीर्घकालिक अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। आप टेम्पररी तो मदद कर ही रहे हैं, इसके अलावा अगर आप उनको इस समय आप मदद कर देते हैं तो भविष्य में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात भारतीय फार्मा सेक्टर्स के लिए यह बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में होगा। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में भी मददगार हो सकता है। कैसे? यदि भारत दुनिया को कोरोना वैक्सीन का विनिर्माण केंद्र बन जाता है तो इससे भारत के आर्थिक विकास पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, अर्थात अगर भारत वर्ल्ड को वैक्सीनेशन सप्लाई करता है तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे भारत की आर्थिक जो है प्रगति होगी। अब हम देखते हैं वैक्सीन शीत युद्ध से बचाव, कैसे वैक्सीन जो है इस शीत युद्ध से बचाव करता है। अब शीत युद्ध कहने का मतलब क्या होता है? शीत युद्ध का मतलब यह होता है कि दो देशों के बीच टेंशन का बढ़ना, फिजिकली वार नहीं होना, लेकिन दोनों के बीच की स्थिति जो है वो नॉर्मल नहीं होती है। प्रेजेंट सिचुएशन में आप अमेरिका और चीन की रिलेशंस को शीत युद्ध की रिलेशंस से कंपैरिजन कर सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे शीत युद्ध में कोरोना वायरस वैक्सीन को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्राय वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में देरी हो रही थी और इस प्रकार भारत द्वारा टीके की शुरुआती शिपमेंट को इस द्विध्रुवीय विवाद से बचाव के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात दो ध्रुवीय जो बाधा पहुंच रही थी, विवाद पहुंच रही थी, उसमें भारत को आगे बढ़कर लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना एक बहुत ही सराहनीय काम है। नैतिक अधिकार प्राप्त करने में सहायक, अर्थात मोरल रूप से भारत कैसे अपने आप को आगे इन देशों से निकाल सकता है, उसको हम देख लेते हैं।
भारत द्वारा वैक्सीन वितरण कार्यक्रम ऐसे समय में संचालित किया जा रहा है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के महानिदेशक ने विकसित देशों के दवा निर्माताओं के नैतिक भ्रष्टाचार की आलोचना की है। ऐसे में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक से अधिक नैतिक अधिकार मिल सकते हैं। जहां एक और WHO के जो डायरेक्टर हैं वो अन्य वैक्सीन जो निर्माता हैं उनको दवा निर्माताओं को नैतिक भ्रष्टाचार की आलोचना की है, क्रिटिसिज्म की है, उसी ऐसे समय में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक से अधिक नैतिक अधिकार मिल सकता है जब भारत जो है, जैसा कि आपको मालूम है, भारत जो है फ्री वैक्सीनेशन दूसरे के देशों को पहुंचा रहा है। वैक्सीन राष्ट्रवाद में बाधा। अब यह वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है? वैक्सीन राष्ट्रवाद, सबसे पहले तो राष्ट्रवाद समझिए। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद मतलब कोई भी चीज जो होता है नेशन फर्स्ट। अगर हम कोई चीज विकसित किए हैं तो हम सबसे पहले हमारी कंट्री में ही उस चीज का यूटिलाइजेशन करेंगे, उसके बाद ही हम किसी को ये चीज हम देते हैं। सो नेशनलिज्म कहने का मतलब, राष्ट्रवाद कहने का मतलब यही होता है कि अगर सपोज दैट अगर हम उस राष्ट्रवाद को कोविड वैक्सीन से हम कोरिलेट करें तो उसको इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम राष्ट्रवाद की ओर चलते तो उसमें यह होता कि सबसे पहले हम पूरा भारत को टीकाकरण करते, उसके बाद दूसरे देशों को की ओर देखते। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अपनी तो हेल्प कर ही रहा है, इसके अलावा आगे बढ़कर अपने कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री को भी मदद कर रहा है। तो ऐसे में आप बोल सकते हैं कि वैक्सीन जो है राष्ट्रवाद में जो बाधा जो होता है, राष्ट्रवाद जो वैक्सीन की जो राष्ट्रवाद बाधा है उसको दूर करने में यह वैक्सीन डिप्लोमेसी मदद करेगा। कैसे करेगा आइए देख लेते हैं। वैक्सीन राष्ट्रवाद का आशय उस तंत्र से है जिसके माध्यम से एक देश पूर्व खरीद समझौता का प्रयोग करते हुए अपने स्वयं के नागरिकों या निवासियों के लिए वैक्सीन की खुराक को सुरक्षित करता है और अन्य देशों को वैक्सीन देने से पूर्व अपने घरेलू बाजारों को प्राथमिकता देता है, अर्थात घरेलू मार्केट को प्रायोरिटाइज करता है। वैक्सीन राष्ट्रवाद का मुख्य दोष यह है कि इसके कारण प्राय कम संसाधन वाले देशों को नुकसान का सामना करना पड़ता है और जरूरतमंद देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराकर भारत ने वैक्सीन राष्ट्रवाद के तंत्र को बाधित किया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि चलिए एक समृद्ध देश है तो वो अपने आप वैक्सीन डेवलप करके वो तो यूज कर सकता है, लेकिन वैसे देश जिसके पास संसाधन की कमी है उनका क्या? अगर आप कोई देश उनके बारे में सोचता है तो आप समझ सकते हैं कि उस देश की जो ग्लोबल मोरल सिचुएशंस होगी वो कितनी ऊपर हो जाएगी। अब आगे की राह क्या होनी चाहिए? अब जैसा कि आपको मालूम है कि भारत आगे बढ़कर दूसरे देशों की कंट्री को वैक्सीनेशंस प्रोवाइड कर रहा है, तो भारत के लिए आगे की चुनौतियां क्या है, क्या होगी भारत की आगे चुनौतियां, उसे देख लेते हैं। भारत को कोविड-19 वैक्सीन की घरेलू जरूरत और अपनी कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं में संतुलन स्थापित करना होगा, अर्थात जो घरेलू मार्केट डिमांड है उसको और जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, जो कमिटमेंट है, उसमें एक बैलेंस बनाना होगा। ज्ञात हो कि 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ भारत का कोविड-19 अभियान विश्व के सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। आपको यहाँ से अगर आप भविष्य में कोई प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको याद होना चाहिए कि कोविड वैक्सीन का टीकाकरण कब से स्टार्ट हुआ है, तो वह है 16 जनवरी 2021 से। तो हम देखते हैं भारत का जो कोविड-19 टीकाकरण अभियान है विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है और भारत के लिए बड़ी चुनौती है। चुनौती क्या है? यह होगी कि वह विश्व को वैक्सीन की आपूर्ति करने के साथ साथ ही अपने उन नागरिकों को लिए भी वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करे जो इसकी लागत को वहन करने में सक्षम नहीं है। अर्थात भारत को अपने उस आम जनता को तक भी वैक्सीन पहुंचाना होगा जो इसके कॉस्ट को वहन करने में सक्षम नहीं है। अर्थात इंडिया को यह भी कंसीडर करना है कि बाहर की आपूर्ति को बाधित किए बिना हम इंडिया में कैसे सप्लाई को सभी लोगों तक पहुंचा सके। सो इस इनपुट का यूज आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और लाइक बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू।